हेलो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये देखेंगे। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की चेन किस तरह से बनती है, किस तरह से नहीं बनती, किस तरह से बनेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 मीथेन, इथेन भी हो जाएगा, प्रोपेन भी हो जाएगा। अब हम इसके देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। हम एलिफेटिक कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं और इसका जो 2 टाइप में बढ़ जाता है हमारा एलिफेटिक कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो जाए एल्केन और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो जाए एल्कीन। और साइक्लिक कंपाउंड हमारा क्लोज चेन कंपाउंड भी बोला जाता है और साइक्लिक कंपाउंड भी हमारा 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ओपन चेन होती है हमारी कार्बन की, जैसे, और इसको हम नॉट एरोमेटिक, ये हमारे एरोमेटिक नहीं होते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथेन। अब देखेंगे हम सेचुरेटेड कंपाउंड। हमारे सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड जो हमारे कार्बन की हमारी सिंगल बॉन्ड होता है, जो हमारे कार्बन का सिंगल बॉन्ड की चेन होती है उसको सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एल्केन का, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में देखें हम। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे कार्बन के डबल पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट होते हैं, उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एल्कीन, एल्काइन, इथिलीन, एसिटिलीन। अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए हम साइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज चेन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन कैसे आया, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो साइक्लोप्रोपेन। जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो साइक्लोप्रोपेन। जैसे कि ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो साइक्लो, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन। और जैसे इसमें 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन। अब देखेंगे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हम जो हमारे साइक्लिक कार्बन एटम को देखते हैं, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक में हम कार्बन और हेट्रो एटम के बारे में ही देखेंगे, उनको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पायरोल और फ्यूरेन। थैंक यू एवरीवन। ये हमारा